तो अपने अनादि लक्षणों में आत्मा, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप की स्व का दर्शन करें कि आज सारा दिन भर में मेरा मन, वचन और कर्म क्या रहा, और स्वदर्शन के साथ साथ साक्षी दृष्टा होकर हर एक मनुष्य आत्मा जो इस सृष्टि रंगमंच पर एक एक्टर के समान पार्ट बजा रही है, साक्षी होकर के उनके पार्ट को देखती रहे, सदा अपने आप को श्रेष्ठ संग में रहे, जन शुद्ध एवं सात्विक हो। अपने स्वदेश की स्मृति कि हम कहाँ से आए और कहाँ हमको जाना है। कैसे जवाब दें? कोई પોતાની સીટ ઉપરથી ઊભા ના રહે, માત્ર 2 મિનિટમાં જ આપણું આ પ્રવચન પૂરું થશે. ખાસ એક જાહેરાત કરવાની છે. ભગવત પ્રસાદ રણછોડલાલ તરફથી ગિરીશભાઈએ ₹5001 પુસ્તકાલયના કામમાં આપ્યા છે. સાથે સાથે હીરક મહોત્સવ પ્રસંગે ગુજરાત લોક કેન્દ્રને 1001 પણ ભેટમાં આપ્યા છે. આ જાહેરાતને આપ સૌ કોઈ તાલીઓથી વધારે. બંને વક્તાઓનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું, કારણ કે બંને વક્તાઓએ ખૂબ જ સરસ રીતે એમના વિષયોની ખૂબ સુંદર છણાવટ કરી. તે માટે આવતીકાલે સવારે 8 વાગે ભક્તિ ગીતોનો કાર્યક્રમ અહીં રજૂ થશે અને રાબેતા મુજબ 9 વાગે આપણું પ્રવચન શરૂ થશે. ₹1001 વસુબેન મુકુંદલાલ પટેલ તરફથી મળ્યા છે, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજના પ્રસંગે ભગવાન વક્તાઓ ઉપસ્થિત રહી આપણે જે મુદ્દાપરનું પ્રવચન આપ્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને શ્રી ગિરીશભાઈ, શ્રી અશ્વિનભાઈ અને વસુબેને પણ જે ફાળો ઉધારા રાખ્યો છે એ બદલ પણ એમનો ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાત યુવક કેન્દ્ર આપ સૌનું સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવે છે. આજના પ્રમુખ સ્થાને
આજના આપણા મેયર શ્રી જયેન્દ્રભાઈ પંડિત પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. તો આજની સભા શકરચંદભાઈ છનાભાઈ 1001, ચિમનલાલ જસરાજભાઈ 1001, સુરેશભાઈ ચિમનલાલ 501, એક વ્યક્તિ તરફથી 501 એન્ડ રજીસ્ટર શરૂ થઈ શકે. સ્વાતિબેન, ઉપરથી પણ થોડી મહેરબાની થઈ શકશે. 201. સિન્થેટિક્સ આ દુષ્કાળ રાહતના કામમાં અમને સાથ અને સહાય આપો. છેલ્લા 3-4 દિવસથી આપ જે સાથ અને સહકાર આપો છો એ ખરેખર બેનમૂન છે. ભૂખ્યા માનવો પોકાર કરી શકે છે, પણ ભૂખ્યા પશુઓ પોકાર કરી શકતા નથી. તો આ પ્રસંગે આપનો ફાળો નોંધાવો. વિદ્વાન શુભકરણભાઈ સુરાણા અહીંયા ઉપસ્થિત છે. શુભકરણભાઈ સુરાણા અમારી પ્રવૃત્તિઓમાં, અમારા તમામ આયોજનોમાં અમારી સાથે જ ડોક્ટર પિનાકીનભાઈ દવે તો પણ કોઈ દિવસ એમને ના નથી પાડી. આપણે સંદેશમાં ડોક્ટર શેખરચંદ્ર જૈન, પરમ પૂજ્ય સાધ્વી શ્રી યશોદરાજીને પણ શ્રી નવનીતભાઈ અને નગરપતિ શ્રી જયેન્દ્રભાઈ, આમ બીજા ઘણા બધા વક્તાઓ અહીં ઉપસ્થિત રહેવાના હતા, પણ મેયર શ્રી, મુખ્ય અતિથિ શ્રી નવનીતભાઈ, શ્રી પ્રમોદભાઈ, शहर के और शास्त्री साहब को यदि दृष्टिगत रख करके बात करूं तो भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबके चरणों में वंदन करता हुआ मैं सर्वप्रथम तो आज की इस कार्यक्रम में हीरक महोत्सव के अवसर पर जो विद्वानों का सम्मान किया गया और उसमें श्री प्रमोद भाई ने मुझे भी घसीट लिया
तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं जिनका सम्मान किया गया है उनकी तरफ से भी दो शब्द कहूं। वस्तुतः पर्यूषण पर्व व्याख्यान माला ने विद्वानों को इस मंच पर उपस्थित करके जो संस्कार देने का प्रयत्न किया है पूरे समाज को, जिसमें किसी भी जाति का भेदभाव नहीं, वर्ग का भेदभाव नहीं, वर्ण का भेदभाव नहीं, उसके लिए वस्तुतः तो हम यहाँ पर सब उपस्थित व्यक्ति महानुभाव गुजरात युवक केंद्र का आभार मानते हैं कि समाज में नई चेतना को प्रवाहित करने का जो सतत उपक्रम इन 60 वर्षों में चला है, उन सब का विगत 45 वर्षों से मैं भी साक्षी रहा हूँ। प्रेमा भाई हॉल में जिस समय स्वर्गीय पंडित सुखलाल जी, पंडित बेचरदास जी, परमानंद भाई कापड़िया, जिस समय मैं मात्र 18 वर्ष का था उस समय उनको सुना करता था, और उस समय से भी मैं थोड़ा थोड़ा सक्रिय होने लगा था। उन सब वर्षों की एक याद ताज़ा हो जाती है कि कितनी बड़ी विद्वता ने उस समय एक स्वप्न देखा था कि इस शहर को संस्कारवान किस प्रकार रखा जाए। और मैं समझता हूँ इस पर्यूषण पर्व व्याख्यान माला ने उन संस्कारों को जीवित रखने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं यदि यह कहूँ कि मोरारी बापू की 1 लाख व्यक्तियों की सभा से भी हमारी यह 2000 की उपस्थिति कम संस्कारवान नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जिस समय इस सभा में बैठ करके उन वक्ताओं को सुनता हूँ तो उस समय ऐसा लगता है कि संस्कार का एक एक बिंदु हमारे परिवारों में, हमारे बालकों में, हमारी महिलाओं में सिंचित किया जा रहा है, और यही राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस प्रकार हम आज जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं गुजरात युवक केंद्र के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। मुझे आदेश हुआ है कि साध्वी श्री यशोधरा जी का मैं परिचय उपस्थित करूं। संतों का क्या परिचय, संत तो देश में भ्रमण करते रहते हैं, और इस सभा को मैं नहीं समझता कि इन साधियों का परिचय देने की अब कोई आवश्यकता हो। आचार्य तुलसी जो हमारे राष्ट्र के महान संत हैं, उनका नाम आपने भली भांति सुना है। वे स्वयं अहमदाबाद में पधारे, और आचार्य तुलसी ने अपने इन 50 वर्षों में जो काम किया है वह एक ही काम है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का। चाहे वह साधु हो, चाहे वह साध्वी हो, चाहे वह समण हो, चाहे वह समणी हो, चाहे श्रावक हो और चाहे श्राविका हो, उनका एकमात्र लक्ष्य रहा कि किसी प्रकार मनुष्य को मनुष्य बना दिया जाए। चाहे वह भारत का प्रधानमंत्री बने, चाहे वह राष्ट्र का प्रधान अध्यक्ष बने, चाहे हम मंदिर में जाकर के पूजा करने जाएं, यदि हमारे में मनुष्यत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पूज्य महात्मा गांधी ने नारी जागरण का जो बीजारोपण किया था उसको आगे बढ़ाने में आचार्य तुलसी ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साध्वी यशोधरा जी उन्हीं की कृति है। उन्होंने किस प्रकार उनको घड़ा आगे बढ़ाया, शिक्षित किया, और किस प्रकार साध्वी यशोधरा जी ने सुदूर बंगाल में जाकर बंगला भाषा सीखी, वहाँ बंगला में पुस्तकें लिखी, हिमाचल प्रदेश में गए, भूटान गए, नेपाल गए, और सब जगह घूमते घूमते यहाँ गुजरात की भूमि पर पधार गई। आपका भी एकमात्र लक्ष्य यही है कि मनुष्य का निर्माण किया जाए, इसके सिवाय और कोई लक्ष्य नहीं है। न आचार्य तुलसी का, न इन साधियों का कोई मंदिर है, न कोई उपाश्रय है, न स्थान है, न कोई सामान ढोने वाला है। अपने कंधों पर अपना सामान लिए हुए ये साध्वियाँ स्थान स्थान पर घूमन करती रहती है, और इस सभागृह को अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। साध्वी संघमित्रा जी को, साध्वी कनकश्री जी को यह सभा 2 बार पहले सुन चुकी है, और मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। साध्वी श्री का यही परिचय है कि आचार्य तुलसी ने आपको एक बहुत बड़ी विदुषी बनाया है, और अपने एक एक क्षण के प्रयोग से इनको एक इस स्तर पर ला करके उपस्थित कर दिया है कि जिनका परिचय तुम उनकी वाणी से हम प्राप्त कर सकेंगे। अब साध्वी श्री यशोधरा जी को हम सुने, उससे पूर्व साध्वी श्री नूतन यता जी और मुमुक्षु बहन विजया एक भजन प्रस्तुत करेंगी। भजन से एक वातावरण का निर्माण होगा, और उसके बाद में हम साध्वी श्री को सुनेंगे।